हेलो गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? और हेलो गाइस, क्या हाल चाल? ठीक है। आई एम ऑडिबल एंड यू आर शोन द नोट्स। ओके, फाइन। तो लेट स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द वही चैप्टर, विच चैप्टर? इंडस्ट्रीज। तो शुरू करते हैं इंडस्ट्रीज का दूसरा लेक्चर विदाउट एनी मोर वेस्टिंग ऑफ टाइम। आज हम शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन से। देखिए, इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स वह रीजन्स होता है जहां पर नंबर ऑफ कंपनीज, जहां पर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक दूसरे के पास में हो और अपने एक दूसरे के बेनिफिट्स को शेयर करें, तब हम उसको क्या कहते हैं? उसको इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। यानी यहाँ मान लो टाटा की कंपनी है, यहाँ जिंदल की कंपनी है, यहाँ मेरी कंपनी है, यहाँ आपकी कंपनी है, यहाँ टोयोटा की कंपनी है, यहाँ किसी और एक स्टील कंपनी है। तो ये पूरे ये जो कंपनी जितने भी सारे हैं, यहाँ मिलकर एक स्टील इंडस्ट्रियल रीजन क्रिएट करेंगे और ये आपस में एक दूसरे के बेनिफिट्स को भी क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। जैसे गुड़गांव में बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं, पूरा सेक्टर ही भाई सब ऑटोमोबाइल्स का ही है, ठीक। तो वहाँ पर बहुत सारे कार बनाने वाले बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि एक दूसरे का टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। ओडिशा के जाजपुर जिले के अंदर कलिंगनगर जो है, वहाँ पर बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं, तो वो भी एक दूसरे के साथ अपने एक दूसरे के बेनिफिट्स को क्लियर करते हैं, ठीक। देखिए, जो मेजरली जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं? वो ज़्यादातर टेम्परेट रीजन में होते हैं। कहाँ? टेम्परेट रीजन में होते हैं, सी पोर्ट्स के पास होते हैं, बंदरगाह के पास होते हैं, ज़्यादातर कोयले के फील्ड के पास होते हैं। और जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिलते हैं? वर्ल्ड में कहाँ कहाँ आपको ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन्स देखने को मिलते हैं? नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न एशिया में देखने को आपको मिलता है। इंडिया में कहाँ कहाँ आपको इंडस्ट्रियल रीजन्स देखने को मिलेंगे? याद रखना, ये चीज़ आपको मस्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कहाँ कहाँ आपको इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिलेंगे? नंबर 1, मुंबई पुणे क्लस्टर, बंगालोर एंड तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, और भी बहुत सारी। ये आपको मेजरली याद रखने हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल रीजन्स डिपेंड्स करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ ए कंट्री का टेक्नोलॉजी एडवांस कितना होगा उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल कौन यूज़ करता है? भाई साहब, चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर यूज़ करता है। सॉरी, क्या लिखा गया? इस पॉइंट में लिखा गया है कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं उसको कंट्रीज़ के द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यानी आपको इंडस्ट्रियल रीजन को ग्रोन अप करने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका एक एग्जाम्पल है। सॉरी, इसका एक एग्जाम्पल है। मैंने गलती से कहा था कि चाइना ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करता है, नहीं। चाइना इंडिया एक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, जिसको इंडस्ट्रियल रीजन को बूस्टअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। देखिए, वर्ल्ड्स के जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो है आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया में बेसिकली लोकेटेड है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो इंडिया में कहाँ कहाँ? देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है? ये तो क्या आयरन एंड स्टील कहाँ कहाँ है? जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे? इंडिया में मिलेगा, हांगकांग में मिलेगा, साउथ कोरिया में मिलेगा, जापान में मिलेगा, ताइवान में मिलेगा। जो सिलिकॉन वैली है सेंट्रल कैलिफोर्निया का, और जो बेंगलुरु रीजन है इंडिया का,
इसको हम ज़्यादा हब कहते हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ का, यानी आईटी इंडस्ट्रीज़ का जो हब है और मेन जगह है वो सिलिकॉन वैली है, सेंट्रल कैलिफोर्निया का, और इंडिया का बेंगलुरु है। इंडिया में जो आयरन एंड स्टील कंपनी है वो कहाँ है? छोटानागपुर प्लेट्यू पे है, जहाँ पर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आयरन एंड स्टील है, ये जो आयरन एंड स्टील कंपनीज हैं, यहाँ पर आपको इनपुट मिलेगा और प्रोसेसिंग मिलेगा, इनपुट मिलेगा, प्रोसेसिंग मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और ये एक मिनरल बेस्ड कंपनीज है। यानी आयरन एंड स्टील है, ये जो आयरन एंड स्टील है ये एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल्स बेस्ड है, मिनरल्स है। इसके इनपुट्स क्या है? रॉ मटेरियल्स। आयरन और ओर का, आयरन एंड स्टील का जो रॉ मटेरियल है वो आयरन ओर है, कोर है, क्या क्या आयरन ओर, आयरन ओर है, आयरन ओर है, कोर है, लाइमस्टोन है, और लेबर है, कैपिटल है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेसिंग में क्या है? प्रोसेसिंग में आयरन ओर को हम कन्वर्ट करते हैं स्टील में। बहुत डिफरेंट प्रोसेस है, क्या क्या? स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, आउटपुट्स क्या है? स्टील है। स्टील को हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज कहते हैं, क्योंकि आयरन और स्टील से हर चीज बनाई जाती है, इसलिए हमें इसे बैकबोन ऑफ द ऑल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट, इंडिया में आयरन एंड स्टील बहुत एडवांटेज को मिल रहा है। हमारे इंडिया में अगर आयरन एंड स्टील की बहुत एडवांटेज है, जैसे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, लेबर बहुत सस्ता है, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग का खर्चा भी बहुत कम है। देखिए जो मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इंडिया में क्या है? भिलाई, दुर्गापुर, भूमपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बकारो, और भी बहुत सारे हैं, और भी 4 स्टेट से स्टार स्टेट, ये तो सेंटर्स गए। अब स्टेट्स की बात करें, किस किस स्टेट में ज़्यादा स्टील है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि पहली मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी इंडिया में, जो कि 1907 में खुली थी जमशेदपुर में। और यहाँ पर पानी की सुविधा कहाँ से होती थी? सुवर्ण रेखा और कारखाई रिवर से पानी की सुविधा इस कंपनी को दी जाती थी। रेलवे कनेक्टिविटी दी जाती थी, मार्केट प्रेजेंस दी जाती थी, चीप लेबर दिया जाता था, जिससे इस कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ईजी हो सके। और टेक्नोलॉजी ही जो है, जो कि इंडस्ट्रीज को फ्लरिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री है कॉटन इंडस्ट्रीज। कॉटन इंडस्ट्रीज क्या है? जो इंडस्ट्री कॉटन, जूट, फ्लैक्स, सिल्क में बेस्ड है। इंडिया में जो लीडिंग 18th सेंचुरी में क्या बनी थी? कॉटन इंडस्ट्रीज बनी थी, बट तब कोई इतना कंपटीशन नहीं था, क्योंकि तब इतना भी कंपटीशन नहीं था। बट धीरे धीरे क्या होने लगा? वेस्टर्न वर्ल्ड का मैकेनाइज्ड वेविंग कल्चर डेवलप होने लगा, जिससे हमें थोड़ा सा कंपटीशन फेस करने लगा। द फेमस मुस्लिन, जो फेमस मुस्लिन है, चिंट है, कालिको है, ये वर्ल्ड में फेमस है। बहुत सारे फेमस दो टेक्सटाइल मिल है मुंबई में, जो पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल है वो मुंबई में खुली थी। कब? 1854 में। अहमदाबाद दूसरे नंबर में। देखिए सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूसिंग कहाँ होती है? मुंबई में। और सबसे पहली स्टील भी कहाँ लगी, मिल कहाँ लगी थी? सॉरी, पूरा गलत बोल दिया हमने। सबसे पहली कॉटन मिल कहाँ लगी थी? मुंबई में लगी थी 1854 में। और मुंबई सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। दूसरे नंबर में अहमदाबाद होती है, दूसरे नंबर में अहमदाबाद है। किसके प्रोडक्शन में? टेक्सटाइल प्रोडक्शन में दूसरे नंबर में अहमदाबाद आता है। और पहले नंबर में कौन आता है? मुंबई। मुंबई पहले नंबर में आता है कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में, दूसरे नंबर में अहमदाबाद आता है। और इसीलिए अहमदाबाद को हम क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा कॉटन
टेक्सटाइल्स प्रोडक्शन होती है, तो इसलिए अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा है। और उसी प्रकार से ओसाका को हम मैनचेस्टर ऑफ जापान कहते हैं। लास्ट इंडस्ट्री है जो कि आईटी इंडस्ट्री, जिसका भाई साहब एक बूम चल रहा है आजकल। आपका मोबाइल भी एक आईटी प्रोडक्ट, आईटी इंडस्ट्रीज का रिजल्ट है। आप कितनी सारी मोबाइल्स आप यूज़ करते हो ना, मोबाइल जिस भी कंपनीज के हैं वो सारे एक आईटी इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। आईटी इंडस्ट्रीज डील करता है स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन में। द मेन फैक्टर्स गाइडिंग द लोकेशन वो क्या है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चर। जो मेजर आईटीज हब है वो क्या क्या है, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु इन इंडिया। बेंगलुरु को हम सिलिकॉन प्लेटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जो आईटी मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स है इंडिया में वो मुंबई है, न्यू दिल्ली है, हैदराबाद है, चेन्नई है। और जो आईटी सेक्टर है वो ज़्यादा लोगों को, मैक्सिमम पॉपुलेशन को सर्विस देता है। और इंडियन आईटी इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी को हम वर्ल्ड में बहुत बेस्ट माना जाता है। ठीक, और यही था आपका ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज कंप्लीट। इंडस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे, शुरू करेंगे। थैंक यू।